वो नहीं है, से नहीं है, कितना पैसा निकला उनका घर से, उनका गर्लफ्रेंड का घर से, वो भी अंदर गया। ठीक है, वो केस में क्या बहस हुआ क्या नहीं हुआ, हम हाईकोर्ट में देखा, अलीपुर में देखा, कोशिश पूरा लगाया गया, लेकिन सीबीआई का पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और हर दिन नया नया जो एविडेंस आ रहा था, उसके लेके कोर्ट उनको आज तक रिहा नहीं किया। बहुत सारे, देखिए हेल्थ मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री है, और हेल्थ में क्या कुछ चलते हैं, ये जो हम आपको बोल रहे हैं 93 पोस्ट क्रिएट किया गया था, बाद में वो कोविड पोस्ट है बोल के उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बहुत सारे जगह में ऐसा हुआ। हेल्थ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, 2 नंबरी पैसा है, जैसा वो सुकन्या मंडल का अकाउंट में भी था, इसका अकाउंट में भी पाया गया, और हमको लगता है उसका हाल भी उसका जैसा ही होगा। वो उसका बाप तो जेल में चला ही गया, ठीक है, उसके ऊपर जब बातचीत करने के लिए आएगा, जब वो नहीं दे सकते, उसका हाल शायद ऐसा ही होगा। ममता बनर्जी क्लियर स्पष्ट बोल रही है कि किसी को भी ऐसे मैंने ज्योतिप्रिया मलिक यानी कि बालू दा को इस तरह से अरेस्ट करना, उनका जो अभी कंडीशन चल रहा है फिजिकली वो बहुत ही डेंजर पोजीशन में है, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो हम भाजपा के ऊपर और ईडी के ऊपर एफआईआर करवा देंगे। वो देखिए, वो तो हम जानते हैं, वो बहुत कुछ बोलता है, मीडिया के सामने भी बहुत कुछ बोलता है। आपको मालूम होगा वो इससे पहले भी एक बार सीबीआई के ऊपर एफआईआर किया था। कौन सा टाइम में, जब वो जो राजीव बनर्जी का अरेस्ट को लेके, तो गरियाहाट थाना ने वो एफआईआर किया था। ठीक है, तो उसका हाल क्या हुआ आप लोग तो देखा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा एफआईआर करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एफआईआर अगर होगा कि नहीं होगा वो भी कोर्ट का विषय होता है। सीबीआई के ऊपर एफआईआर होगा, सीबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसका ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेशन करना भी चाहे तो उसका कोर्ट का परमिशन लेके जाना पड़ेगा, ऐसा ही लॉ है। ठीक है, तो वो एफआईआर का कोई मालूम हम लीगली हमको नहीं लगता। हाँ देखिए, मीडिया का सामने मुख्यमंत्री है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप सुप्रीमो हैं, आपका आजू बाजू में बहुत आदमी है, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करता है, कोई मंत्री है, कोई एमएलए है, एमपी है, जो आपको सपोर्ट करता है। अगर वो दिख रहा है कि वो कोई भी केस में फंस रहा है, कोई भी केस में अंदर जा रहा है, उनका भाईपो भी किसी केस में अंदर आते बाते हैं, उसे ये जो बार बार बता रहे कि ज्योतिप्रिया मलिक जब से खाद्य मंत्री हुए हैं तब से 1 लाख फर्जी राशन कार्ड कैंसिल हुआ, मतलब क्या स्थिति? मेरे पास भी एक खबर है, ज्योतिप्रिया मलिक जब से खाद्य मंत्री हुआ था 2.5 लाख फर्जी राशन कार्ड इशू हुआ था, और केंद्रों में जब गए वो बोल दिया गया कि ये फर्जी है, और वो नहीं माना। इसके लिए एक बहस हुआ, और ये प्रॉब्लम भी अभी तक चलता रहा कि ये 2.5 लाख का जो राशन होता है, वो राशन गवर्नमेंट फॉल्स फर्जी कार्ड दिखा के ले लेते थे, वो बंद हो गया। तो अभी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी बता रही है कि ये जो राशन घोटाला हुआ है, तो ये सीपीएम के टाइम में हुआ था, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बलि का बकरा बना दिया गया ज्योतिप्रिया मलिक को, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो तो कुछ नहीं करता है, लेकिन ऐसा बात तो मीडिया बोलेगा, ठीक है, मीडिया के सामने बोलेगा कोई भी। वो कुछ अगर नहीं भी करता है तो उनका इतना जो मंत्री है, इतना जो उनका एमएलए एमपी है, उसके ऊपर ईडी सीबीआई का इतना केस क्यों है, पहले ये बताइए। वो जब गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जो गया, बोल रहे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। क्या कुछ आपको शुगर का रिपोर्ट, उल्टा रिपोर्ट दे दिया, उल्टा डायग्नोसिस कर दिया, उल्टा मेडिसिन लिख दिया, कोई डायग्नोसिस ही ठीक ठाक नहीं होता, कोई ब्लड सैंपल जो टेस्ट होगा उनका कोई किट्स ही नहीं है, कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरा बंगाल में। कॉर्पोरेशन का जो स्वास्थ्य केंद्र है उनका हाल तो और भी खराब, पंचायत का जो है और भी खराब, सिर्फ वहां पर डेटॉल इंजेक्शन के वगैरह कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री भी वैसे ही है, ऐसा ही है। और क्या है कि जो बड़ा हॉस्पिटल है कोलकाता या आसपास गवर्नमेंट का, ठीक है, वहां पर कैंसर का ट्रीटमेंट का जो मेडिसिन, कोई कॉम्पिटिटिव डिजीज का जो मेडिसिन, कोई बड़ा डिजीज का जो मेडिसिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो मेडिसिन कंपनी है, बड़ा मेडिसिन कंपनी, वो मेडिसिन कंपनी का करोड़ों रुपया का बिल बाकी है गवर्नमेंट से। वो बोल दिया कि हम
मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि 5 करोड़ 10 करोड़, मान लीजिए कोई भी कंपनी का 200 करोड़ का बिल बाकी है, 3 साल का 6 साल 7 साल का बिल बाकी है, हम नहीं दे सकते। 2015-16 के बाद एक भी पैसा नहीं आया। 2021 कोविड के चलते रिक्वेस्ट करते हुए वो भी दे दिया, लेकिन कोविड जब खत्म हो गया उसके बाद वो फिर बोला पैसा दो, उसके बाद ही मिलेगा।